ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 7.3 शुरू करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर लिए हैं। तो 7.3 एक्सरसाइज शुरू करने के लिए आपको कुछ फार्मूला चाहिए। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान है सबको? आए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, याद है सबको? बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो सब। हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी। कोई त्रिभुज है, इसका शीर्ष क्या है? इसका शीर्ष मान लेते हैं x1 है कमा y1 है। इसका शीर्ष ले लेते हैं शीर्ष बिंदु x2 कमा y2, और इसका ले लेते हैं x3 कमा y3। अब ये स्थिति में इसका क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी है? त्रिभुज एबीसी है ना, तो एबीसी मान लेते हैं, जो भी नाम होगा वो लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हाफ गुने x1 फिर y2 घटे y1 सॉरी y3 प्लस, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लस। अच्छा इधर नहीं हटेगा, हम नीचे लिखे, हाँ इधर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। कथी? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फार्मूला ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा ये वाला। तो लिखेंगे हम लोग कथी? हाफ बड़का ब्रैकेट x1 y2 घटे y3 प्लस x2, ठीक है, प्लस x2। अब y3 है तो कथी हो जाएगा? यहाँ y3 घटे y3 के बाद है कुछ हो, ठीक है, तो y1 पर फिर चलेंगे y1 फिर प्लस x3। y1 है तो y1 लिखेंगे, अब y1 के बाद कथी आ जाएगा? y2। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। बोलिए समझ में आया है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे इस चैप्टर के लिए? तो हाफ इंटू x1 y2 घटे y3 प्लस x2 y3 घटे y1 प्लस x2 सॉरी x3 और y1 घटे y2। कहाँ से शुरू हो रहा है? y2 से, y2 पर ही खत्म हो रहा है। कहीं गलती लिख दिए? हाँ, यहाँ माइनस हो गया, हो जाएगा माइनस, ठीक है। याद हो जाएगा फॉर्मूला। x1 लिखना है यहाँ पे, फिर एक y2 में से y3 को घटाना है, फिर प्लस में x2 लिखना है, फिर y3 है तो y3 लिख देंगे, y1 घटा लेंगे, फिर x3 लिखेंगे, फिर y1 है तो यहाँ y1 लिख के y1 के बाद कहते y2 तो लिख के घटा देंगे। बोलो समझ में आया? अब ध्यान रखिए, यदि यदि त्रिभुज का तीनों बिंदु संरेखी हो, तीनों बिंदु संरेखी हो, कथी हो? संरेखी अर्थात संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मानेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। इसमें दिख रहा है? हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कथी मान लेंगे? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कथी मान लेंगे? 0। ध्यान दो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल कथी मान लेंगे? 0। अब यहाँ पे ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम 0 मान लेते हैं तो फार्मूला क्या होगा यहाँ पे? तो फार्मूला यहाँ पे निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम 0 मान लेंगे, ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कथी लिख दिए? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ कथी लिखे हैं? हाफ, है ना, x1 समझ में आ रहा है, y2 घटे y3 प्लस x2, बताइए y3 घटे y1 प्लस x3 y1 घटे y2 बराबर 0, है ना। ये गुना में तो कितने में चल जाएगा? भाग में। देख रहे हैं 0 है तो गुना में है, भाग में जाएगा, यानी 2 कथी में भाग में तो गुना में चल गया, एक भाग में तो गुना में तो कथी में चलेगा? भाग। तो 0 में कोई चीज से गुना होगा तो कथी हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और उधर भी कथी हो गया? 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही हम दिखाना चाह रहे थे। तो x1 y2 घटे y3 प्लस x2, ठीक है, और भाई साहब y3 घटे y1 और प्लस x3 और y1 घटे y2
2, ठीक है, बराबर का थी 0। फार्मूला समझ में आ गया? आए, क्या समझना है आपको? यानी जब आपसे त्रिभुज का तीनों बिंदु संरेखित कहेगा तो कौन फार्मूला लगेगा? ई वाला। ठीक है, समझ में आ गया? करे क्वेश्चन? आए, आइए निकालिएगा, उदाहरण निकालिए, उदाहरण निकालिए। उदाहरण से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे पहले देखिएगा उदाहरण 11, उदाहरण 11 देखो, उतारना नहीं, उदाहरण 11 देखिए पहले। उदाहरण 11 दिख रहा है सबको? क्या है बताइए? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। मिला? यही है ना? चलिए, दिखा सबको? आइए इस पे बता रहे हैं। ये त्रिभुज है, दिख रहा है? चमक रहा है जरा से बताओ? बहुत ज्यादा चमक रहा है, नहीं दिख रहा है? अच्छा रुक जाइए, दिखना मांगता है। दिख रहा था रे इतना। चलो यहाँ पे देखिए, तो त्रिभुज, त्रिभुज दे दिया है। उदाहरण कितना है? एग्जाम्पल नंबर 11 लिखेंगे, हल। और देखिए गौर से, इसका शीर्ष क्या है बताइए? लाइन से लिखेगा तभी आंसर आएगा, ठीक है। बी का निशान बताइए? -4, कॉमा 6, और सी का -3, -5। कुछ नहीं करना है, ये किसका वैल्यू होता है? x1 का है ना, ये y1 का, x2 का, y2 का, x3 का, y3 का, है ना। इसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए हम लिख रहे हैं। देखो x1 का वैल्यू कितना हो गया? 1। y1 का कितना हो गया? y1 का कितना हो गया देख लो, -1। x2 का कितना हो गया? आना तो देख लो पहले, इधर x1 x1 x2 x3 है ना, y1 y2 y3, कोई दिक्कत? x1 का यहाँ से ले लेंगे तो 1 हो गया, x2 का यहाँ से -4 है ना, x3 का यहाँ से -3। समझ में आ रहा है? इसका जरूरत नहीं पड़ेगा आगे, ठीक है ना। तुम अपने तेज हो जाएगा। माइनस कितना हो गया? 1। y2 का सॉरी 6 y3 का -5। बोलो समझ में आ रहा है? इसका जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का कथी निकालने के बोला है? क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का कथी? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जगह नहीं है ऊपर जो है, अटवे नहीं करे इसलिए नीचे लिख रहे हैं, दिख रहा है? देखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फार्मूला बताइए? हाफ गुने x2 x1 फिर यहाँ पे y2 घटे y1 प्लस में x2 सॉरी y3, मिस्टेक y3 बकला से गलती बढ़ा है, y2 घटे y3, इस तरह से फार्मूला है, ठीक ना। ध्यान रखिए, देखो फार्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना फार्मूला। तो क्या हो गया? हाफ इंटू x1 y2 घटे y3 x प्लस में x2 फिर होगा y3 है तो y3 घटे y1 फिर प्लस x3 और यहाँ पे हो जाएगा y1 घटे y2, और इस तरह से बड़का ब्रैकेट से भी बंद कर देंगे, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है? अब आइए किसका निकालना है? तो ABC है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ABC लिख देंगे, जतिन नाम रहेगा तभी। हाफ हो गया, x1 का वैल्यू कितना है बताइए? 1, और y2 तो y2 कितना है? 6 घटे y3 तो कितना? -5। पहले से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 -4 तो प्लस माइनस हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? y3 तो कितना है? -5 माइनस y1 तो कितना है? -1। पहले से माइनस तो कितना है? प्लस हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? प्लस x3 कितना है? -3 तो प्लस माइनस कैसे हो जाएगा? माइनस, इसलिए पहले ना लिखना सही, ठीक है। चलो y1 -1 y2 6, समझ में आ रहा है? इस तरह से ब्रैकेट बंद हो गया। कितना? 1/2, ठीक है। 1 सॉल्व कीजिए तो कितना? 11 -4 सॉल्व कीजिए तो कितना? -4 हो जाएगा। -3 सॉल्व कीजिए -7, समझ में आ रहा है? 1/2, 11 कम 11 माइनस माइनस प्लस, 4 चुका 16 माइनस माइनस प्लस, गुना है ना भाई, ब्रैकेट मतलब गुना, 17 21। बोलो समझ में आ रहा है? 1/2 जोड़िए, 1 6 7 1 8 2 1 3 1 4, काटिए, क्या मरतबे? 24 मरतबे, इतना हो गया 24 वर्ग मात्रक। ये हो गया आंसर। वर्ग मात्रक क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अंतिम में लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी बराबर इतना, ठीक है। उतारिए, समझ में आया। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना, और 2 नंबरिया में भी। उतारो। चलिए भाई, उदाहरण 12, एग्जाम्पल नंबर 12, एकदम सेम क्वेश्चन है। लिखिए हल, ये बनाइए त्रिभुज, है ना। चलिए बोलो भाई। उदाहरण 12 कह रहा है कि कि बिंदुओं इतना 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 से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम सेम है कि नहीं। ए बी सी, बताओ भाई, बताइए तो। ए का वैल्यू कितना है, एक निशान 5,2, और बी का 4,7, सी का 7, -4, कितना है, अच्छा खासा। चलिए, x1 का वैल्यू कितना हो गया बताइए। x1 y1 x2 y2 x3 y3, बोलने की तो जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता दो कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। x2 का कितना हो गया, 4, x3 का कितना हो गया, 7, ठीक है। y1 का कितना हो गया, 2, y2 का कितना हो गया, 7, y3 का कितना हो गया, -4। समझ आ रहा है ना। x1 y1 x2 y3 y2 x3 y3, बार बार लिखने की जरूरत है भी नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, हाफ इंटू x1 प्लस x1 इंटू y2 घटे y3, फिर प्लस x2, फिर y3 घटे y1 प्लस x3, है ना बुआ। और फिर ध्यान रखो रे, ध्यान दो भाई, और फिर y1 घटे कथी y2, इस तरह से, है कि नहीं। आ जाओ, ध्यान दो। तो 1 बट्टा, और x1 का वैल्यू बताओ कितना है, 5, यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, ठीक है। y2 का वैल्यू कितना है, देख लो यहाँ पे 7, घटे y3 का -4, तो ये माइनस में तो कथी हो जाएगा, प्लस में। ध्यान दो, x2 का वैल्यू, तो x2 का कितना है 4, ठीक है। y3 का वैल्यू तो माइनस में 4, फिर माइनस y1 का वैल्यू 2, प्लस x3 का वैल्यू 7, है ना भाई। y1 का वैल्यू 2 घटे y2 का वैल्यू 7, इस तरह से हो गया। चलो 1/2, 5, 7 4 11, प्लस 4 कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस यहाँ पे -5, इस तरह से, है ना। 1/2, 11 5 55, प्लस 4 6 24, कथी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। प्लस गुने माइनस, माइनस हो गया 6 6 24, फिर यहाँ पे प्लस गुने माइनस, 7 5 35, 1/2, ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना। 5 4 9, ये 5 हुआ, ध्यान रखना। और 3 और 2 5, इस तरह से घटाइएगा कितना, 1/2, माइनस में 4, काटिए तो क्या मरते, 2 मरते, कितना आ गया है। चूंकि त्रिभुज ए बी, ध्यान रखो यहाँ पे लिख देना, ए बुआ देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ए बी। अरे तुझे ध्यान के लगने दे रहा है, बतिया रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देंगे ना, ए बी सी। अब देखो, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ए बी सी बराबर कितना है, -2 मात्रक, है ना, -2 वर्ग मात्रक, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, माइनस में क्षेत्रफल नहीं होगा, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए लिख देंगे हम लोग, इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कहाँ के लिए सी बराबर कितना, प्लस में ले लेंगे 2 वर्ग मात्रक, आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना, चूंकि फलानमा बराबर चिलनमा ऋणात्मक, है ना, चूंकि यहाँ पे लिख देना माइनस वर्ग मात्रक है ना, और है ना, इसलिए यहाँ पे आंसर लिख देंगे। भाषा लिख देते कैसा, क्योंकि इतना वर्ग मात्रक है तो लिख देना ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, समझ आएगा, भाषा लिखने की जरूरत है नहीं, समझ में आ गया। आंसर क्या कौन होगा, ये हो जाएगा। क्यों होगा ये क्यों होगा, क्योंकि इतना मात्रक आंसर नहीं होता है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, राइट। ठीक है, एक्सरसाइज निकाल लेता तनका सा, एक्सरसाइज निकालिए तो, एक्सरसाइज निकालिए, एक्सरसाइज निकालिए। एक्सरसाइज में क्या देख रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज से पहले देखिए था क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु इतना 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 से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। न बनेगा, 13 बन जाएगा रे, 13 कितना इजी है, 13 उदाहरण 13 बन जाएगा ना।
चलो अभी भी हम उसको बनवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, एक्सरसाइज निकालिए, एक्सरसाइज उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसका सिर्फ इतना बन जाएगा, है ना। तो चलो एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे, लेकिन इससे पहले उतारिए, फिर हम लोग उदाहरण 13 पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलो उदाहरण 13 बना, प्रीतम जो बोर्ड पर बनाएगा उदाहरण 13, ये क्या है हम मिटा देते हैं। चलो फॉर्मूला तो ये रहेगा, है ना, इस पे सेट कर दो, ठीक है। उदाहरण 13 यहाँ लिखो, ये मिटाओ, किताब दे दो भाई इसको कोई, जल्दी। उदाहरण 13 फटाक से फार्मूला लिख लो, यही भाग बना लिख लो, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखो उदाहरण 13, नाम भी चेंज, हाँ पी क्यू आर है, पी क्यू आर ना है, कितने है भाई, हाँ पी क्यू आर, ठीक है, सीरियल से लिखना। चलो बनाओ पी क्यू आर, हाँ यहाँ नंबर दो भाई 13 पहले ले, थोड़ा हाथ में अपते कला ना वही तो ना, चल चलते ही चलते, हाले हाले बनाओ, हाले हाले। आप लोग बनाइए कॉपी पर, फटाक से बन, जल्दी एकदम रेडी कीजिए, कला ना उग रहा है थोड़ा हाथ में, धर 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 धर, बनाओ भाई जल्दी सब। उदाहरण था 13, दशमलव में डेले है ना, 1.5 है, 3 है, माइनस में 1.5 3 6 2, ठीक है, फिर माइनस में 3 4। चलो तो कला लिख रहा है वैसा तो नहीं समझ में आएगा, तो समझ लेंगे तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। चलिए किताब लाइए, अब बनाइए फटाफट। चलिए भाई जल्दी, कितना आया, कोई क्या आया आंसर की ना, के पहले बनाएगा। चलो ज्यादा उधर ना ले जाना तो लिखे, चलो ठीक है करना। एक के बाय के यूज करो, डबल मत करो। यहाँ कैसे डायरेक्ट माइनस लिखना दो था, प्लस माइनस माइनस ना होगा, डायरेक्ट करना नहीं आएगा, मेरा पूरा मेटा बोला, अब लिख। गलती हो रहा है तो ऊपर वही लाइन में होती ही गलती हो रहा है तो ध्यान दे के बनाया करो। चलो जल्दी थोड़ा,
चार दशमलव पांच कैसे लिख दिली? घटली घटा भी कैसे? गुना है तो घटा भी कैसे? प्राय गुना के काम कर रहा है। गुना करो ना, कितना आएगा सब तुम जानो। बन गया? आ गया? चलो लाओ, मार्कर लाओ। थोड़ा गुना करने नहीं आता है, जाके दशमलव लगुना सिखाए ना, उसको रिवीजन करना। पहले बना रहा था सही, लेकिन थोड़ा गुना करने नहीं आता। चलो बैठो, कहाँ गलती है से ध्यान देना, ठीक है? समझा ना? है? चलिए, 90 होता है, समझा? 15 छक्का 90 यानी 9 आता है, ठीक है? ध्यान दिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? उदाहरण 13। उदाहरण कितना? 13। देखिएगा, इसमें दे दिया है, गौर से देखिए। त्रिभुज का थी पी का, पी क्यू आर। पी का निशान बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। पी का निशान बताइए वो आप फटाफट। पी का निशान कितना है? -1.5, और क्यू का 6, -2, और आर का -3, है। इस तरह से हम कह सकते हैं, है ना? इस तरह से हम कह सकते हैं त्रिभुज, है ना, का क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्ट निकाले आए, हाफ इंटू x1, y2 घटेगा थी y1, y2 घटे y3, है ना, प्लस x2, तो y3 घटे y1 प्लस x3, है ना, y1 घटेगा थी y2। समझ में आ रहा है सबको? और इस तरह से बड़का ब्रैकेट, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? 1/2। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी समझ में आना चाहिए। x1 y1 देखो, एक है कथी, x1 है। x1 बराबर कितना? -1.5। x2 बराबर x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 के हो गया 1.5, x2 के कितना हो गया 6, और x3 के कितना हो गया बताओ -3। इस तरह से y1 का वैल्यू हो गया 3, और y2 का वैल्यू कितना हो गया -2, और y3 का वैल्यू हो गया 4। समझ में आ रहा है सबको? 1/2 x1 का वैल्यू कितना है भाई? x1 का देखो यहाँ पे -1.5, कॉमा y2 का वैल्यू देखो y2 -2। समझ में आ रहा है? घटे y3 कितना हो गया 4। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, प्लस x2 कितना है 6 है, दिख रहा है सबको? और चाहिए y3 चाहिए भाई, तो 4 घटे y1 चाहिए तो कितना 3। फिर है, गौर से देखिए x3 कितना है -3, तो प्लस माइनस कट हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है सबको? y1 चाहिए तो y1 कितना है 3, घटे y2 चाहिए तो कितना -2, तो माइनस माइनस प्लस। ये समझ में आना चाहिए, साइन नहीं समझ में आएगा नहीं बनेगा। 1/2 कितना हो गया 2। गौर से देखिए तो कितना हो गई माइनस माइनस प्लस 15। अच्छा अभी रहने दीजिए -6 हो गया +6, और भाई साहब यहाँ पे कितना 1 -3, और यहाँ पे 5, ठीक है? अब हो गया फाइनल राउंड, माइनस माइनस प्लस, यानी ब्रैकेट गुना काम करते माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, 15 छक्का 90, है ना? एक बार दशमलव, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, 15 छक्का हो गया 90, एक बार दशमलव देंगे तो 9 है ना, हटा देंगे 0, कोई मतलब है क्या? आए, ये सब माइंड में काम करना है इतना, ठीक है? 6 कम 6, माइनस 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 गुने प्लस, माइनस हो गया 3 5 15। अब काहे ना बनते? चलो ठीक है, गौर से देख रहा है, 15 घटे 15 कितना हो गया? कैसे 15? समझ में आ गया? तो 1/2, यहाँ पे 0 गुना हो रहा है तो कितना हो गया 0 वर्ग मात्रक 0। यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना बुआ, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी PQR, ठीक है? इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी PQR का क्षेत्रफल कितना निकला? इतना, ठीक है? 0 आ गया, ठीक है? जल्दी उतारो थोड़ा सा।
अब देखिए उदाहरण जो है आप कितना देखिएगा बताइए, 14। तो देखिए 14, देखिए पढ़िए फटाफट पढ़िए तक का उदाहरण 14 पढ़िए। उदाहरण 14 लिखिए हल और कीजिए हल। उदाहरण 14 लिखा रे, फार्मूला तो बार बार लिखने की जरूरत क्या है, पढ़ लिया सब। कथी बोल रहा है, उदाहरण 14 में क्या बोला है वो बताइए कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना और इतना संरेखी है। अभी बताए थे ना, संरेखी रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेंगे, लड्डू। कथी ले लेंगे, लड्डू। चलो ध्यान रखो, नाम दिले है क्या, कथी नाम दिले है, हाँ ए बी सी। ठीक है, लिखेंगे इसको, मिटाओ भाई पहले। बताइए ए बी सी, निशान बोले फटाफट, ए का निशान 2,3। हम इस बार क्वेश्चन नहीं देखे, बताओ फटाफट। 4, के बस क्यों में के दिले आए, तो के वैल्यू निकाल के बोला था। चूंकि लिखेंगे यहाँ पे ए, देखो चूंकि यहाँ पे देखो x1 का वैल्यू कितना है 2, x2 का 4, x3 का 6, y1 का, y2 का और y3 का माइनस। चूंकि तीनों बिंदु कथी है, यह कुछ न बोला, देख लो भाई भाषा समझ लो, हम बार बार बोलते हैं कि एक भाषा के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है ना। ये चूंकि तीनों बिंदु कथी है, संरेखी है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी ए बी सी बराबर कथी हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं भाई, हाफ। हटा देख ली रे, संरेखी है तो देख लिख सकते हैं ना, बताओ हम बताए थे x1 आए y2 घटे y1 प्लस यहाँ 3 ना हो जाएगा x2, फिर y3 घटे y1 प्लस x3। कहाँ तुझसे बतिया रहा है रे पगला, मोबाइल पे बतिया रहा है, बराबर हो जाएगा 0। बतिया मत, ध्यान दो। x1 का वैल्यू बताओ बुआ 2, y2 का वैल्यू बताओ के घटे y3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा x2 4, y3 -3 घटे y1 3 प्लस x3 6। ना दिख रहा है यहाँ, इतना लेट बोलेगा तो y1 कितना हो गया 3, y2 2 बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, ध्यान नहीं है सब। y2 बताओ भाई के, हाँ ऐसे हुआ बात है ना, काफी है। ठीक है, ऐसा बड़का बड़ा कर देना चाहो तो दे सकते हो ना, तो जरूरी है नहीं। चलो भाई समझ में आया कुछ, दे दे बड़का बड़ा, अच्छा नहीं लगा, मुस्मार्ट टाइप लग रहा है, चलो है ना। अब ठीक है, अब देखिए गौर से, तो यहाँ पे गौर से देखिए, तो क्या देख रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं, एक लाइन ऐसे ले चलिए, एक लाइन ऐसे, कितना देगा आए 4 माइनस 6 माइनस, देख कर ले का काम है, एक लाइन काला ले चलो, डायरेक्ट काम करते कोई दिक्कत। चलो भाई देखो रे बुआ, देखो कितना हो गया 2 के प्लस 6 है ना, प्लस गुने माइनस कते हो गया, डायरेक्ट कर देंगे ना, देखो माइंड में करना ही काम, ई हो गया माइनस में कितना 0 बोल रहा है, 6 ना होते रे पगला, -6 और -6 प्लस, तो प्लस गुने माइनस हो जाएगा 6 चौक 24। ठीक है, समझ रहे, आ रहा है डायरेक्ट, और नहीं आ रहा है तो बस वही बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। 36 18 -6 के, हाँ इनकलाब जिंदाबाद। चलिए ठीक है, बराबर। गौर से देखिए, 2 के और 6 के, कैगो के माइनस में 4 के बार मारेंगे अभी, हाँ माइनस ही प्लस है, अपना दिमाग नहीं लगाता, तो एक बोलता है 8 के 6 गो 24 गो 18 गो, तो 18 6 24 हो गया। अरे देखो ना भाई, फिर घटे 24, खत्म हो गया नहीं, आए बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत, तो -4 के
बराबर 0, तो k बराबर 0 बटा -4। बोलो यहाँ पे, देखो यहाँ पे k वैल्यू कितना होगी 0। आए बोलो क्या बोला था प्रीतम, बोलो रे, आंसर आ गल ना बोलबे तुझे। हाँ चल गया, यही तो बात दुख की है। 6 18 24 ना दोनों सेम सेम है। आ तो लिख दी यही 24। कौन माइनस वाला आगे को -6 कहाँ माइनस अरे किधर? अरे तो कितना आले 6 में 6 के में दुगो के जुड़ लेते -4 के ना आए आ गया। आई 6 18 जोड़ दिए तो 24 हो गया, आई माइनस में 24 तो गेलो लड्डू हो गया। लड्डू हो गया ना, तो लड्डू लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा भाई नहीं, आंसर आ गया लिख लो। ठीक है, तो संरेखी वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे समझ में आ गया? संरेखी वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा समझ में आ गया रे? नहीं बोल रहा है। हाँ बहुत अच्छा, उतारिए तो अगला देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर उदाहरण 15। ये एगो चतुर्भुज दिले है और आपको बोला इसका कथी निकाले के लिए, क्षेत्रफल निकाले के लिए। तो दिमाग लगाइए, हम लोग कथी ले लेंगे, ए बी सी डी को एगो चतुर्भुज बना लिए और इसके विकर्ण को मिला लिए। तो विकर्ण को मिलाए तो एगो त्रिभुज ई वाला एगो त्रिभुज ई वाला बन गया। आए बन गया ना हो। तो देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो बड़का चतुर्भुज के बराबर के आ जाएगा, मतलब बड़का के योग के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कैसे था देखिए अभी बनाते हैं हम लोग। तो देखिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। और फिर यहाँ पे गौर से देख रहे हैं हम लोग, ये वाला त्रिभुज लेंगे ना ए बी डी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। ध्यान रखिए फार्मूला हो गया त्रिभुज का। किस त्रिभुज का निकाला थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, क्या देगा हाफ हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। बताओ भाई x1 का वैल्यू कितना है -5, y2 तो y2 कितना है -5, ठीक है कोई दिक्कत। घटे y3 तो y3 कितना 5, बता देना भाई। प्लस x2 बोले तो कितना -4 था, प्लस माइनस, ठीक है। चलो अब देखो भाई गौर से, हाली हाली बोलेगा। y3 का वैल्यू कितना है 5, y1 का वैल्यू कितना है 7, प्लस में x3 कितना है भाई 4 है कि ना, y1 कितना है 7 घटे y2 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है सबको, 1/2 और -5, माइनस माइनस कितना -10 होगा, ठीक है, -4 और यहाँ पे -2, ठीक है ना, और यहाँ पे +4 और यहाँ पे कितना 12, ठीक है। 1/2 माइनस गुने माइनस प्लस हो गया तो 10 पचे 15 बोल रहा है रे पगला। गुना होता है यहाँ पे 50, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया तो 4 दूना 8 प्लस 12 चौके 48, ठीक ना। 50 50 100 106 आएगा, कितना हो गया 1/2 106 बराबर हो गया 100, काट दीजिए क्या मरतबे 53 मरतबे 53 वर्ग मात्रक आया, ठीक है। अब जो है निकालेंगे हम लोग कथी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी, देखो अब बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी बी सी डी का क्षेत्रफल हाफ गुने x1 का वैल्यू बताइए, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। समझ में आ रहा है रे पगला, ध्यान तो नहीं, यहाँ पे नीचे देख रहा है, चेंज हो रहा है समझ में नहीं आता, घर पे जाकर कहेगा कैसे हो गया कैसे हो गया। x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो बताओ x1 का वैल्यू सब फटाफट बताओ -4, नहीं बोला से मार खाएगा। अब चाहिए y2, फार्मूला यहाँ लिखा है समझ ले, y2 चाहिए तो y2 कितना हो गया -6 घटे y3 तो कितना हो गया 5, ठीक है, प्लस x2 कितना हो गया -1, तो माइनस ई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। हमरा तो मिटा देते, तू सब पहले साइन न देना, ठीक ना, हम तो मिटा देते हैं। अब चाहिए कथी आपको y3 चाहिए ना, y कथी चाहिए 3, तो y3 देखो फार्मूला में है ना y3, तो y3 कितना होगा 5 हो गया घटे y1, तो y1 कितना हो गया माइनस में 4, तो माइनस प्लस कथी होगा माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो गया। देखो गौर से देखो y3 घटे y1, तो y1 देखो माइनस में है, ये माइनस में था तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना। अब प्लस में कथी चाहिए हाँ, तो पहले से माइनस था फार्मूला में, हाँ सॉरी, हाँ मिस्टेक, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना 5, समझ में आ रहा है सबको, ध्यान दिया करो इस चीज। x3 तो x3 कितना है 4,
अब चाहिए आपको कथी y1, तो y1 कितना है माइनस में 5, फिर घटे y2 कितना है -6, तो प्लस में हो जाएगा। ये सब चीज ध्यान देना तो गलती न होगा। अब ध्यान दीजिए हुआ 1 बटा कितना 2, तो देख रहा है कि माइनस कितना 4 -11 -1 माइनस सॉरी प्लस में 10 4 और यहाँ पे -1, सही है। हाँ बिल्कुल ध्यान दिया। चलो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान नहीं दोगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1 बटा 2 क्या होगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, 11 चौक 44। फिर यहाँ पे देख रहे हैं माइनस गुने प्लस, तो माइनस हो गया 10 से कम 10, फिर यहाँ पे 4 कम 4। ठीक है, देखिए 1 बटा 2, यहाँ पे 44 4 कितना हो गया 48 में से 10 गया तो कितना हो गया 38, यानी आगे कितना घटाइएगा था 19 वर्ग मात्रक। अब निकालना है, लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ चतुर्भुज का थी, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज का थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी, अरे ये निकालना है ना ABD का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी BCD का क्षेत्रफल, ये दोनों का योग जो है इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। चलिए इसका क्षेत्रफल कितना निकला है 53 वर्ग मात्रक, इसका 19 वर्ग मात्रक, दोनों के जोड़िए तो कितना हो गया 9 3 12 के 2 और 5 1 6 1 7 वर्ग मात्रक। दिस इज द आंसर। लिख दीजिए इसलिए हाई 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 बराबर हाई। ठीक है, चलिए तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, एक्सरसाइज निकालिए, एक्सरसाइज बाद में उतार लीजिएगा। तो एक्सरसाइज में 1 के 2 दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमारा ये हाथ लगाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, पहले क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज के 7.3 के देखो 1 और 2 दोनों क्वेश्चन बनना चाहिए। 2 नंबर बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक के मान के ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखित वाला बता दिए थे, बन जाना चाहिए। तीसरा शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिए हुए साथ में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपसे नहीं बनेगा, ये छोड़ देना खाली। ठीक है, 3 नंबर छोड़ देना, 4 नंबर तो बन जाएगा ना, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में है, इसी के जैसा बना है। ठीक ना, तो बस मात्र आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन बनाना है, 3 छोड़ ही देना है। 4 नहीं बनाएगा तो हाँ 1 के 2 गो 2 के दोनों और फिर 3 छोड़ देना है, 4 बना लेना है, 5 इसमें जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल हम लोग शुरू कर देंगे त्रिकोणमिति भी। ठीक है, चलिए।